सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि यह वह क्षण होता है जब मन, शरीर और इंद्रियां सबसे अधिक शुद्ध और ग्रहणशील होती है, और बुद्ध ने इसी समय को जीवन बदलने का द्वार कहा है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे उगता हुआ सूर्य अंधकार को हटाता है, वैसे ही सुबह का पहला कर्म हमारे पूरे दिन के प्रकाश को निर्धारित करता है। आज मनुष्य आंखों की कमजोरी, धुंधली दृष्टि, जलन, थकान और चश्मे की बढ़ती निर्भरता से परेशान है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि आंखों की रोशनी केवल बाहरी दवाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सही दिनचर्या से आती है। बुद्ध के अनुसार आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, बल्कि वे मन की स्थिति को भी दर्शाती है। यदि मन अशांत है, तो दृष्टि भी कमजोर हो जाती है, और यदि मन स्थिर है, तो आंखों में स्वयं तेज उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य जो करना चाहिए, वह है आंखों को नहीं, बल्कि चेतना को जगाना। बुद्ध ज्ञान में बताया गया है कि जब आप नींद से जागते हैं, उस समय आपकी आंखें सबसे पहले जिस दृश्य को देखती है, वही दृश्य पूरे दिन आपके नेत्र तंत्र पर प्रभाव डालता है। यदि आप उठते ही मोबाइल स्क्रीन, तेज रोशनी या नकारात्मक विचारों को देखते हैं, तो आपकी आंखों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इसके विपरीत यदि आप सुबह उठते ही आंखें बंद रखकर कुछ क्षण गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करते हैं, तो यह प्रक्रिया आंखों की नसों को गहराई से पोषण देती है। बुद्ध ने इसे आंतरिक सूर्य दर्शन कहा है, जिसमें व्यक्ति बाहर नहीं, भीतर उजाले को देखता है। इस अभ्यास में व्यक्ति सुबह उठकर बिस्तर पर ही सीधा बैठता है, आंखें बंद करता है और 3 गहरी सांसें लेता है। फिर मन ही मन यह अनुभव करता है कि आंखों के बीच एक हल्का सा प्रकाश फैल रहा है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जैविक सत्य है, क्योंकि इस समय पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है, जो दृष्टि और मानसिक स्पष्टता से जुड़ी होती है। जब आप इस क्षण को शांति से जीते हैं, तो आंखों की कोशिकाओं में नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह आंख खोलने से पहले जाग जाता है, वही सच्चा जागरूक होता है। इसका अर्थ यह है कि आंखें खोलने से पहले चेतना को खोलना आवश्यक है। आज के समय में लोग सुबह उठते ही जल्दबाजी में भागने लगते हैं, लेकिन यही जल्दबाजी आंखों की सबसे बड़ी शत्रु है। आंखों को धीरे धीरे प्रकाश में लाना, उन्हें सम्मान देना, उनका आभार मानना, यह सब बुद्ध ज्ञान का हिस्सा है। यदि आप सुबह उठते ही दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर उनमें उत्पन्न हुई गर्मी को आंखों पर हल्के से रखते हैं, बिना दबाव के, तो यह एक चमत्कारी प्रक्रिया बन जाती है। हथेलियों की ऊष्मा नेत्र नसों को सक्रिय करती है और रक्त संचार को बढ़ाती है। बुद्ध काल में इसे नेत्र संजीवनी कहा जाता था। यह अभ्यास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि हथेलियों में संचित प्राण ऊर्जा सीधे आंखों में प्रवाहित होती है। इसके बाद यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ क्षण आंखें बंद रखकर उजाले का ध्यान करें, तो यह सूर्योदय से पहले का ध्यान आपकी दृष्टि शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि सूर्य को आंखों से देखने से पहले सूर्य को मन से देखना चाहिए। यही कारण है कि प्राचीन भिक्षु आंखों की कमजोरी से बहुत कम पीड़ित होते थे। वे सुबह उठते ही मौन रखते थे, क्योंकि मौन आंखों का विश्राम है। जितना अधिक बोलना, उतना अधिक नेत्र तनाव। आज लोग यह समझते हैं कि आंखों की रोशनी केवल उम्र के साथ घटती है, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि रोशनी उम्र से नहीं, आदतों से घटती है। सुबह की यह छोटी सी साधना, जिसमें जागरूकता, शांति और आत्मबोध शामिल है, पूरे दिन आंखों को तेज, स्थिर और चमकदार बनाए रखती है। यदि आप इसे केवल 7 दिन भी ईमानदारी से कर लेते हैं, तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आंखों में जलन कम हो गई है, देखने में स्पष्टता बढ़ गई है और मन भी अधिक शांत रहने लगा है। बुद्ध ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जब आप सुबह स्वयं को समय देते हैं, तो जीवन आपको रोशनी देता है, और जब आप रोशनी को सम्मान देते हैं, तो आंखें स्वयं स्वस्थ हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जागता तो शरीर से है, लेकिन मन से सोया ही रहता है, और यही भूल सबसे पहले आंखों पर आघात करती है। आज लगभग हर व्यक्ति सुबह उठते ही जो पहली गलती करता है, वह है आंखों पर अचानक तीव्र प्रकाश डाल देना, चाहे वह मोबाइल की स्क्रीन हो, बल्ब की तेज रोशनी हो या खिड़की से आती सीधी धूप। बुद्ध के समय में इसे नेत्र आघात कहा गया था, क्योंकि जब नींद से जागते समय आंखें अंधकार से प्रकाश की ओर अचानक जाती है, तो नेत्र नसों पर गहरा तनाव पड़ता है। यह तनाव धीरे धीरे आंखों की रोशनी को कम करता चला जाता है, लेकिन मनुष्य इसे समझ ही नहीं पाता। बुद्ध बताते हैं कि आंखें केवल देखने का यंत्र नहीं है, बल्कि वे अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा द्वार है,
जो बाहरी प्रकाश के साथ साथ आंतरिक स्थिति से भी प्रभावित होते हैं। जब आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर संदेश, वीडियो या सोशल मीडिया देखते हैं, तो आपकी आंखें प्राकृतिक प्रकाश के लिए तैयार ही नहीं हो पाती, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली कृत्रिम रोशनी आंखों की कोशिकाओं को भ्रमित कर देती है। यही कारण है कि आज कम उम्र में ही धुंधला दिखना, आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही बाहर की दुनिया को देखने लगता है, वह भीतर की रोशनी खो देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति पहले भीतर देखता है, उसकी आंखें जीवन भर तेज बनी रहती है। सुबह आंखों की रक्षा का पहला नियम है, धीरे जागो। इसका अर्थ केवल शरीर से नहीं, बल्कि दृष्टि से भी है। नींद से जागते समय आंखों की पुतलियां संकुचित होती है और उन्हें प्रकाश के अनुकूल होने में कुछ समय लगता है। यदि इस समय आप जल्दबाजी करते हैं, तो यह आंखों के लिए वैसा ही है जैसे किसी अंधेरी गुफा से सीधे चिलचिलाती धूप में जाना। बुद्ध भिक्षुओं को निर्देश देते थे कि सुबह उठने के बाद कुछ समय तक आंखें आधी खुली रखें, वातावरण को धीरे धीरे महसूस करें और प्रकाश को आंखों पर हावी न होने दें। लेकिन आधुनिक जीवन में यह धैर्य खो गया है। लोग अलार्म बंद करते ही स्क्रीन की ओर देखते हैं, और यही वह क्षण है जब आंखों की रोशनी पर पहला वार होता है। बुद्ध कहते हैं कि सुबह की यह एक गलती दिन में 100 गलतियों के बराबर होती है, क्योंकि यह पूरे नेत्र तंत्र को असंतुलित कर देती है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी भूल है सुबह उठते ही मन में चिंता, डर या अधूरे कामों का बोझ लेना। बुद्ध के अनुसार मन का तनाव सीधे आंखों में उतरता है, क्योंकि आंखें मन का दर्पण है। यदि मन भारी है, तो दृष्टि भी भारी हो जाती है। यही कारण है कि तनावग्रस्त व्यक्ति को अक्सर साफ दिखाई नहीं देता, जबकि शांत व्यक्ति की आंखों में स्वाभाविक चमक होती है। सुबह यदि आप उठते ही सोचने लगते हैं कि आज क्या करना है, क्या नहीं हुआ, क्या डर है, तो यह मानसिक दबाव नेत्र नसों को संकुचित कर देता है। बुद्ध इसे दृष्टि का बोझ कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आंखें जल्दी थकने लगती है और रोशनी कम होती जाती है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि सुबह का पहला विचार आंखों की दिशा तय करता है। यदि पहला विचार नकारात्मक है, तो दृष्टि भी नकारात्मक हो जाती है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है सुबह पानी पीने से पहले ही आंखें धोना या चेहरा तेज पानी से झटक देना। बुद्ध काल में आंखों को सीधे ठंडे या गर्म पानी से झटका देना वर्जित माना जाता था, क्योंकि इससे नेत्र नसों को अचानक झटका लगता है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें जल तत्व से जुड़ी है और जल के साथ उनका व्यवहार भी कोमल होना चाहिए। यदि सुबह उठते ही आप आंखों को सम्मान नहीं देते, तो वे भी धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस लेने लगती है। बुद्ध ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आंखों की रक्षा केवल दवाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन से होती है। सुबह की सबसे बड़ी गलती है जागरूकता की कमी। जब मनुष्य बिना होश के जागता है, तो उसकी आंखें भी बिना होश के काम करती है। लेकिन जब आप सुबह को साधना बना लेते हैं, तो वही आंखें जीवन भर आपका साथ देती है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने सुबह को जीत लिया, उसने अपनी दृष्टि को जीत लिया। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस एक गलती को छोड़िए, सुबह उठते ही जल्दबाजी और असावधानी। जब आप सुबह को सम्मान देंगे, तो आंखें स्वयं आपको प्रकाश का वरदान देंगी। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य की आंखों को स्वयं ठीक रखने की अद्भुत व्यवस्था दी है, लेकिन मनुष्य ने अपनी असावधानी से उस व्यवस्था को भुला दिया है, और यही कारण है कि आज आंखों की रोशनी कम होना एक सामान्य समस्या बन गई है। बुद्ध के अनुसार सुबह का सबसे शक्तिशाली अभ्यास कोई जटिल योग नहीं, बल्कि एक अत्यंत सरल और प्राकृतिक क्रिया है, जिसे उन्होंने सचेत दृष्टि साधना कहा। इस साधना का मूल उद्देश्य आंखों को नहीं, बल्कि देखने की आदत को शुद्ध करना है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें तब कमजोर होती है जब वे बिना चेतना के देखती है। जब देखना केवल यांत्रिक बन जाता है, तब दृष्टि की शक्ति क्षीण होने लगती है। सुबह का यह अभ्यास सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय किया जाता है, जब वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। बुद्ध काल में भिक्षु इसे प्रतिदिन करते थे, और इसी कारण उनकी आंखें वृद्धावस्था में भी तेजस्वी रहती थीं। इस अभ्यास की शुरुआत होती है मौन से। सुबह उठकर सबसे पहले शांत बैठना, रीढ़ को सीधा रखना और कुछ क्षण आंखें बंद करके स्वयं को स्थिर करना। बुद्ध कहते हैं कि जब तक शरीर स्थिर नहीं होता, तब तक आंखों की साधना अधूरी रहती है। इसके बाद आंखों को धीरे धीरे खोलना और सामने किसी प्राकृतिक दृश्य को देखना, जैसे आकाश, पेड़, पौधे या उगता हुआ सूर्य।
लेकिन यहाँ देखने का अर्थ घूरना नहीं है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि सूर्य को सीधे घूरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। इस साधना में व्यक्ति आंखों को हल्का सा खुला रखता है, पलकें ढीली रहती है और दृष्टि में कोई जोर नहीं होता। इसे ही बुद्ध निष्कलंक दृष्टि कहते हैं। इस समय आंखों की मांसपेशियां शिथिल होती है और नेत्र नसों में स्वाभाविक रक्त संचार होने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जब आंखों पर तनाव नहीं होता, तब वे स्वयं को पुनर्जीवित करती है। बुद्ध कहते हैं कि सुबह के समय सूर्य की किरणें आंखों के लिए औषधि के समान होती है, बशर्ते उन्हें सही विधि से ग्रहण किया जाए। इस साधना के दौरान श्वास पर भी ध्यान रखा जाता है। धीमी, गहरी और सहज सांसें ली जाती है, क्योंकि श्वास और दृष्टि का गहरा संबंध है करता है कि आंखों में एक स्वाभाविक ठंडक और स्पष्टता आ रही है। यह वही क्षण है जब आंखों की रोशनी भीतर से बढ़ने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि यह साधना केवल आंखों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन के लिए है, क्योंकि जब दृष्टि साफ होती है तो विचार भी साफ हो जाते हैं। आज लोग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अलग अलग व्यायाम करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा व्यायाम है तनाव छोड़ना। यह साधना तनाव को जड़ से हटाती है। सुबह के इस अभ्यास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कृतज्ञता। बुद्ध कहते हैं कि जब आप सुबह आंख खोलते हैं और यह अनुभव करते हैं कि आप देख पा रहे हैं, तो मन में कृतज्ञता का भाव लाना चाहिए। यह भाव आंखों में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। जिन लोगों की आंखों में हमेशा शिकायत रहती है, उनकी दृष्टि कमजोर होती जाती है, और जो लोग आंखों से जीवन को धन्यवाद देते हैं, उनकी आंखें स्वयं चमकने लगती है। इस साधना को केवल 5 से 10 मिनट भी नियमित रूप से किया जाए तो इसके परिणाम गहरे और स्थायी होते हैं। बुद्ध के अनुसार नियमितता ही औषधि है। एक दिन करने से नहीं, बल्कि रोज करने से आंखों का स्वभाव बदलता है। धीरे धीरे आंखों की जलन कम होने लगती है, धुंधलापन घटता है और देखने में स्पष्टता बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभ्यास से आंखों के साथ साथ मन भी शांत होने लगता है, जिससे पूरे दिन आंखों पर कम तनाव पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने सुबह अपनी दृष्टि को साध लिया, वह जीवन को भी स्पष्ट देख पाता है। इसलिए यह साधना केवल शारीरिक लाभ नहीं देती, बल्कि जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यही कारण है कि बुद्ध ने इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली और स्थायी उपाय कहा है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जैसा खाता है, वैसा ही देखता है, क्योंकि आंखें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी पोषित होती है। आज लोग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बाहर से उपाय करते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि सुबह लिया गया पहला जल और पहला आहार सीधे नेत्र शक्ति को प्रभावित करता है। बुद्ध के अनुसार सुबह का समय अग्नि का नहीं, बल्कि जल और प्राण का समय होता है। यदि इस समय गलत भोजन या गलत जल लिया जाए, तो आंखों की सूक्ष्म नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि सुबह उठते ही भारी, तला हुआ या अत्यधिक मसालेदार भोजन आंखों के लिए विष के समान है, क्योंकि यह शरीर में गर्मी और विषाक्तता बढ़ाता है, जिसका पहला प्रभाव आंखों पर पड़ता है। यही कारण है कि जिन लोगों को सुबह आंखों में जलन, लालिमा या धुंधलापन रहता है, उनके भोजन में संतुलन नहीं होता। बुद्ध काल में भिक्षुओं को सुबह खाली पेट केवल गुनगुना जल दिया जाता था, और इसे वे नेत्र अमृत कहते थे। बुद्ध बताते हैं कि रात भर शरीर में विषैले तत्व इकट्ठा होते हैं, और यदि सुबह उठते ही शुद्ध जल पिया जाए, तो यह विष बाहर निकालने में मदद करता है। जब शरीर शुद्ध होता है, तो आंखें स्वयं साफ होने लगती है। लेकिन यदि सुबह उठते ही चाय, कॉफी या ठंडा पानी लिया जाए, तो यह नेत्र तंत्र को झटका देता है। बुद्ध के अनुसार ठंडा पानी आंखों की नसों को संकुचित करता है, जबकि अत्यधिक गर्म पेय उन्हें थका देता है। इसलिए मध्यम तापमान का जल ही आंखों के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके साथ ही बुद्ध सुबह के भोजन में मौन और जागरूकता पर जोर देते थे। वे कहते थे कि जब आप खाते समय बोलते हैं, जल्दी करते हैं या मन कहीं और होता है, तो भोजन आंखों तक सही रूप से नहीं पहुंच पाता। आज के समय में लोग नाश्ता करते हुए मोबाइल देखते हैं, जिससे आंखों पर दोहरा बोझ पड़ता है, एक भोजन का और दूसरा स्क्रीन का। बुद्ध इसे दृष्टि का अपमान कहते हैं। सुबह का भोजन यदि सरल, हल्का और प्राकृतिक हो, तो वह आंखों की रोशनी को भीतर से बढ़ाता है। बुद्ध काल में सुबह फल, अंकुरित अनाज या पतली खिचड़ी जैसे हल्के आहार को प्राथमिकता दी जाती थी। वे मानते थे कि जो भोजन जितना जीवंत होगा, उतना ही आंखों में जीवन भरेगा।
अत्यधिक प्रोसेस्ड और बासी भोजन आंखों की चमक को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें तेज तब होती है जब पेट हल्का होता है। यदि सुबह पेट भारी है तो दृष्टि भी भारी हो जाती है। इसके अलावा जल पीने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध बताते हैं कि जल को खड़े होकर या जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे उसका प्रभाव आंखों तक नहीं पहुंचता। बैठकर शांत मन से और छोटे घूंटों में लिया गया जल ही नेत्र शक्ति को पोषण देता है। सुबह के समय यदि व्यक्ति जल पीते हुए यह भाव रखे कि यह जल मेरी आंखों को शुद्ध कर रहा है, तो यह भावना स्वयं एक औषधि बन जाती है। बुद्ध ज्ञान में भाव को भी आहार माना गया है। एक और बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह है सुबह बहुत अधिक नमक या मीठा लेना। बुद्ध कहते हैं कि अत्यधिक नमक आंखों में सूखापन लाता है और अत्यधिक मीठा धुंधलापन बढ़ाता है। संतुलन ही दृष्टि का रहस्य है। सुबह का भोजन यदि सात्विक हो तो आंखें दिन भर कम थकती है। इसके विपरीत यदि सुबह गलत आहार लिया जाए तो दिन भर आंखों में भारीपन बना रहता है। बुद्ध के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का एक सरल नियम है, जो भोजन आपको हल्का और शांत बनाए वही आंखों को तेज बनाएगा। आज लोग सोचते हैं कि आंखों की समस्या केवल उम्र या आनुवंशिक होती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अधिकतर नेत्र समस्याएं सुबह की गलत आदतों से जन्म लेती है। यदि आप सुबह के जल और भोजन को साधना बना लेते हैं तो आंखें स्वयं स्वस्थ होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने पहले जल और पहले आहार को शुद्ध कर लिया, उसने अपनी दृष्टि का भविष्य सुरक्षित कर लिया। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह के भोजन और जल को हल्के में न लें, क्योंकि यहीं से दृष्टि का निर्माण भी होता है और विनाश भी बढ़ाता है। बुद्ध काल में सुबह फल, अंकुरित अनाज या पतली खिचड़ी जैसे हल्के आहार को प्राथमिकता दी जाती थी। वे मानते थे कि जो भोजन जितना जीवंत होगा उतना ही आंखों में जीवन भरेगा। अत्यधिक प्रोसेस्ड और बासी भोजन आंखों की चमक को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें तेज तब होती है जब पेट हल्का होता है। यदि सुबह पेट भारी है तो दृष्टि भी भारी हो जाती है। इसके अलावा जल पीने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध बताते हैं कि जल को खड़े होकर या जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे उसका प्रभाव आंखों तक नहीं पहुंचता। बैठकर शांत मन से और छोटे घूंटों में लिया गया जल ही नेत्र शक्ति को पोषण देता है। सुबह के समय यदि व्यक्ति जल पीते हुए यह भाव रखे कि यह जल मेरी आंखों को शुद्ध कर रहा है, तो यह भावना स्वयं एक औषधि बन जाती है। बुद्ध ज्ञान में भाव को भी आहार माना गया है। एक और बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह है सुबह बहुत अधिक नमक या मीठा लेना। बुद्ध कहते हैं कि अत्यधिक नमक आंखों में सूखापन लाता है और अत्यधिक मीठा धुंधलापन बढ़ाता है। संतुलन ही दृष्टि का रहस्य है। सुबह का भोजन यदि सात्विक हो तो आंखें दिन भर कम थकती है। इसके विपरीत यदि सुबह गलत आहार लिया जाए तो दिन भर आंखों में भारीपन बना रहता है। बुद्ध के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का एक सरल नियम है, जो भोजन आपको हल्का और शांत बनाए वही आंखों को तेज बनाएगा। आज लोग सोचते हैं कि आंखों की समस्या केवल उम्र या आनुवंशिक होती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अधिकतर नेत्र समस्याएं सुबह की गलत आदतों से जन्म लेती है। यदि आप सुबह के जल और भोजन को साधना बना लेते हैं तो आंखें स्वयं स्वस्थ होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने पहले जल और पहले आहार को शुद्ध कर लिया, उसने अपनी दृष्टि का भविष्य सुरक्षित कर लिया। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह के भोजन और जल को हल्के में न लें, क्योंकि यहीं से दृष्टि का निर्माण भी होता है और विनाश भी। बुद्ध कहते हैं कि आंखों का बूढ़ा होना उम्र से नहीं, बल्कि आदतों से होता है, और मनुष्य की सुबह की आदतें इस प्रक्रिया को या तो रोक सकती है या बहुत तेज कर सकती है। पहली आदत जिसे बुद्ध ने आंखों की सबसे बड़ी शत्रु कहा है, वह है सुबह उठते ही जल्दबाजी में दिन की शुरुआत करना। जब व्यक्ति अलार्म बजते ही हड़बड़ी में उठता है, बिना शरीर और मन को तैयार किए, तो यह जल्दबाजी सीधे आंखों पर असर डालती है। बुद्ध बताते हैं कि आंखों को नींद से जागने में कुछ समय चाहिए, और यदि आप उन्हें वह समय नहीं देते तो नेत्र नसों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। यही दबाव धीरे धीरे आंखों को थका देता है और उनकी चमक को कम कर देता है। आज लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन बुद्ध इसे दृष्टि का अपमान कहते हैं। दूसरी आदत है सुबह उठते ही शिकायत या नकारात्मक सोच में डूब जाना।
बुद्ध के अनुसार जैसे ही आप आंख खोलते हैं, उस समय मन की अवस्था आंखों की दिशा तय करती है। यदि पहला विचार भय, चिंता, क्रोध या असंतोष से भरा हो, तो आंखों की ऊर्जा तुरंत संकुचित हो जाती है। यही कारण है कि नकारात्मक सोच वाले लोगों की आंखों में अक्सर थकान और भारीपन दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें मन का विस्तार है, इसलिए मन का जहर सबसे पहले दृष्टि को प्रभावित करता है। सुबह का पहला विचार यदि बोझिल है, तो पूरे दिन आंखों पर वही बोझ बना रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुबह उठते ही मौन और स्वीकार की अवस्था में रहता है, उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से शांत और तेज रहती है। तीसरी और सबसे खतरनाक आदत है सुबह उठते ही आंखों को अत्यधिक रगड़ना या झटकना। बुद्ध काल में यह स्पष्ट रूप से वर्जित था। बुद्ध बताते हैं कि नींद के बाद आंखों की नसें अत्यंत कोमल होती है और उन्हें जोर से रगड़ना वैसा ही है जैसे कच्चे फल को दबाना। इससे आंखों की आंतरिक संरचना पर सूक्ष्म चोटें पड़ती है, जो समय के साथ रोशनी को कम कर देती है। आज लोग आंखों में जमी गंदगी या भारीपन के कारण ऐसा करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह समाधान नहीं, बल्कि समस्या को बढ़ाने का कारण है। इसके अलावा सुबह उठते ही बहुत तेज पानी से आंखें धोना भी इसी श्रेणी में आता है। अचानक तापमान परिवर्तन नेत्र नसों को झटका देता है, जिससे उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। बुद्ध ज्ञान में बताया गया है कि आंखों के लिए सबसे जरूरी है कोमलता। जो व्यक्ति अपनी आंखों के साथ कठोरता करता है, उसकी दृष्टि भी कठोर और सीमित हो जाती है। इन तीनों आदतों का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि आंखें समय से पहले बूढ़ी होने लगती है। बूढ़ी आंखों का अर्थ केवल कम रोशनी नहीं, बल्कि जीवन को धुंधला देखना भी है। बुद्ध कहते हैं कि जब दृष्टि कमजोर होती है, तो व्यक्ति सही निर्णय भी नहीं ले पाता। इसलिए आंखों की देखभाल केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि सुबह की शुरुआत धीमी, शांत और जागरूक होनी चाहिए। यही धीमापन आंखों को दीर्घायु बनाता है। यदि आप इन 3 आदतों को छोड़ देते हैं, तो आंखों की उम्र अपने आप बढ़ने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें तब तक जवान रहती है जब तक उन्हें सम्मान दिया जाता है। सम्मान का अर्थ है उन्हें समय देना, उन्हें शांति देना और उन पर अनावश्यक जोर न डालना। आज के समय में लोग आंखों की समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं, लेकिन बुद्ध ज्ञान हमें भीतर झांकने को कहता है। यदि सुबह की इन 3 आदतों पर विजय पा ली जाए, तो आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रह सकती है। यह कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि एक सजग जीवन शैली है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपनी सुबह को सुधारा, उसने अपनी आंखों को युवा बनाए रखा। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी बढ़ाना और उसे स्थायी बनाना चाहते हैं, तो इन 3 आदतों को आज ही छोड़ दें, क्योंकि यही वे बीज है जो दृष्टि को या तो उज्ज्वल बनाते हैं या समय से पहले मुरझा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सही ढंग से सोना नहीं जानता, वह सही ढंग से देख भी नहीं सकता, क्योंकि नींद आंखों की सबसे पहली और सबसे गहरी औषधि है। आज लोग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि यदि नींद अशुद्ध है, तो कोई भी उपाय स्थायी नहीं हो सकता। बुद्ध के अनुसार नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहां आंखें स्वयं को पुनः निर्मित करती है। दिन भर देखने, पढ़ने, सोचने और तनाव झेलने के बाद आंखों की नसें थक जाती है, और यदि रात को उन्हें सही विश्राम न मिले, तो उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। बुद्ध बताते हैं कि गलत नींद आंखों को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। देर रात तक जागना, अस्थिर मन से सोना और सोने से पहले तीव्र प्रकाश या भारी विचारों में उलझे रहना, ये सब आंखों की रोशनी के सबसे बड़े शत्रु है। बुद्ध काल में भिक्षुओं को सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में जाने का अभ्यास कराया जाता था, क्योंकि प्रकृति के साथ सोने से आंखें प्रकृति के साथ जागती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति रात को देर तक उजाले में रहता है, उसकी आंखें सुबह अंधकार ढोती है। आज मोबाइल, टीवी और कृत्रिम रोशनी ने नींद की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। सोने से पहले स्क्रीन देखने से आंखों की नसें शांत नहीं हो पाती, क्योंकि वे लगातार उत्तेजित रहती है। यही कारण है कि सुबह उठते ही आंखों में भारीपन, जलन और धुंधलापन महसूस होता है। बुद्ध इसे अधूरी नींद की दृष्टि कहते हैं। बुद्ध के अनुसार सही नींद की पहली शर्त है मन की शांति। यदि मन बेचैन है, तो शरीर भले ही सो जाए, आंखें जागती रहती है। इसलिए बुद्ध ने सोने से पहले मौन, श्वास पर ध्यान और दिन भर की घटनाओं को छोड़ देने की शिक्षा दी।
जब व्यक्ति सोने से पहले अपने मन को खाली कर देता है तो आंखें गहराई से विश्राम करती है। दूसरी शर्त है सोने की दिशा और मुद्रा। बुद्ध ज्ञान में बताया गया है कि जिस दिशा में सिर रखकर सोया जाता है उसका भी प्रभाव दृष्टि पर पड़ता है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा प्रवाह उसी के अनुसार चलता है। शांत और स्थिर नींद से आंखों की कोशिकाएं स्वयं को ठीक करती है। बुद्ध कहते हैं कि नींद के दौरान आंखें देखना बंद नहीं करती, बल्कि भीतर देखने लगती है, और यही भीतर का देखना उनकी शक्ति को बढ़ाता है। यदि नींद हल्की और बार बार टूटने वाली हो तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। आज लोग सोचते हैं कि कम नींद में भी काम चल सकता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नींद से चोरी की गई ऊर्जा सबसे पहले आंखों से ही वसूली जाती है। यही कारण है कि कम सोने वाले लोगों की आंखें जल्दी थक जाती है। बुद्ध के अनुसार आंखों के लिए सबसे उत्तम नींद वह है जिसमें व्यक्ति बिना बोझ के सोए और बिना जल्दबाजी के जागे। अचानक अलार्म से उठना भी आंखों के लिए हानिकारक माना गया है, क्योंकि इससे नेत्र तंत्र को झटका लगता है। बुद्ध भिक्षुओं को सिखाते थे कि जागने की प्रक्रिया भी सोने जितनी ही कोमल होनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे जागते हैं तब आंखें भी धीरे धीरे प्रकाश को स्वीकार करती है। नींद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सोने से पहले का आहार। भारी भोजन करके सोने से नींद अशांत होती है, और अशांत नींद का पहला असर आंखों पर पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि रात का भोजन जितना हल्का होगा, आंखों की सुबह उतनी ही उजली होगी। इसके अलावा सोने से पहले मन में कृतज्ञता का भाव रखना भी दृष्टि के लिए लाभकारी है। जिन लोगों की नींद शिकायत और चिंता से भरी होती है, उनकी आंखें भी वैसी ही थकी हुई होती है। बुद्ध ज्ञान हमें यह सिखाता है कि नींद कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक साधना है। जब आप नींद को साध लेते हैं तो आंखें स्वयं तेजस्वी होने लगती है। सही नींद से आंखों की रोशनी केवल बढ़ती ही नहीं, बल्कि स्थिर भी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपनी नींद को शुद्ध कर लिया, उसने अपनी दृष्टि को दीर्घायु कर लिया। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी को दोगुना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नींद को सुधारिए, क्योंकि नींद ही वह आधार है जिस पर दृष्टि का पूरा भवन टिका होता है। बुद्ध कहते हैं कि आंखों की रोशनी केवल आंखों के लिए नहीं, बल्कि मन और चेतना के साथ गहराई से जुड़ी होती है, और इसे बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली मार्ग है ध्यान और मौन। आज लोग आंखों को तेज करने के लिए केवल व्यायाम, दवाइयां या आहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन बुद्ध ज्ञान में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, उसकी आंखें कितनी भी पोषणयुक्त चीजें ले, वे कमजोर ही रहती है। सुबह उठते ही ध्यान और मौन का अभ्यास आंखों को प्राकृतिक रूप से शक्ति देता है। बुद्ध काल में भिक्षु इसे प्रतिदिन करते थे, और इसी कारण उनकी आंखें वृद्धावस्था में भी चमकदार रहती थीं। यह अभ्यास अत्यंत सरल है। सुबह उठकर सीधे बैठना, रीढ़ को सीधा रखना, आंखें बंद करना और श्वास पर ध्यान देना। बुद्ध कहते हैं कि श्वास का हर आवागम नेत्र कोशिकाओं को जीवंत करता है और उन्हें आराम देता है। जब मन स्थिर होता है तब आंखों की नसें भी आराम पाती है, और यही स्थिरता उन्हें दिन भर थकने से रोकती है। इसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने किसी प्राकृतिक दृश्य या हल्की रोशनी को देखता है, लेकिन घूरने की बजाय केवल महसूस करता है। बुद्ध इसे सक्रिय दृष्टि ध्यान कहते हैं। यही प्रक्रिया आंखों को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय करती है। मौन का महत्व भी यहाँ अत्यधिक है। बुद्ध कहते हैं कि बोलना आंखों के लिए तनाव है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही बहस, चर्चा या शोर में उलझ जाता है, उसकी आंखें थक जाती है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहता है, उसकी आंखों में स्पष्टता और चमक उत्पन्न होती है। यह केवल शारीरिक लाभ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी है। मौन में आंखें भीतर की रोशनी को देख पाती है, और यही रोशनी उन्हें वास्तविक तेज बनाती है। ध्यान के दौरान यदि मन भटकने लगे तो इसे पुनः श्वास पर लाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि आंखों की शक्ति केवल देखने में नहीं, बल्कि देखने की योग्यता में है। जब मन स्थिर होता है, दृष्टि भी स्थिर होती है। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनुभव करता है कि आंखों में हल्की चमक, ठंडक और ताजगी उत्पन्न होती है। यह स्थायित्व केवल कुछ दिनों का नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास से जीवन भर बना रहता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि ध्यान और मौन केवल आंखों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी है। जो व्यक्ति ध्यान में बैठकर आंखों की शक्ति महसूस करता है, वह दिन भर अधिक सजग रहता है, कम थकता है और आंखों पर कम तनाव पड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है
कि मानसिक स्थिरता और आंखों की रोशनी में गहरा संबंध है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह ध्यान और मौन से शुरू करता है, उसकी आंखें पूरे दिन संतुलित और तेज रहती है। इसके साथ ही ध्यान से व्यक्ति आंतरिक रोशनी को महसूस करता है, जो आंखों की बाहरी रोशनी को कई गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि बुद्ध ने मौन को नेत्र औषधि कहा। सिर्फ ध्यान ही नहीं, बल्कि सुबह का यह शुद्ध मौन आंखों की नसों को आराम देता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। यदि आप रोजाना केवल 5 से 10 मिनट ध्यान और मौन का अभ्यास करते हैं, तो अनुभव होगा कि आंखों में चमक बढ़ी है, धुंधलापन कम हुआ है और दिन भर थकान नहीं आती। बुद्ध ज्ञान में कहा गया है कि जिसने सुबह का मौन और ध्यान साध लिया, उसने अपनी दृष्टि को स्थायी और तेज बना लिया। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी दोगुनी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सुबह के समय में ध्यान और मौन को शामिल करें, क्योंकि यही वह साधना है जो आंखों, मन और जीवन को एक साथ उज्ज्वल करती है। बुद्ध कहते हैं कि सुबह का हर क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षण आपकी आंखों की स्थायी रोशनी का निर्माण करता है, और यदि इसे ठीक ढंग से उपयोग किया जाए तो जीवन भर दृष्टि तेज और स्पष्ट बनी रहती है। पहले, नींद से जागते समय शरीर और मन को धीरे धीरे जगाना आवश्यक है। जल्दी उठना, हड़बड़ी में उठना या अचानक तेज प्रकाश में आंखें खोलना नेत्र तंत्र को क्षति पहुंचाता है। इसलिए उठते ही कुछ क्षण मौन और स्थिरता के साथ बैठें, गहरी और नियंत्रित श्वास लें और आंतरिक प्रकाश का अनुभव करें। इसके बाद हथेलियों को हल्का सा रगड़कर उत्पन्न ऊष्मा को आंखों पर रखें, जिससे रक्त संचार बढ़े और आंखें ताजगी महसूस करें। बुद्ध बताते हैं कि इस प्रक्रिया से आंखों में प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो दृष्टि को स्थायी रूप से तेज करती है। इसके साथ ही उठते ही नकारात्मक विचार, चिंता या अधूरे कार्यों की मानसिक उलझनों से दूर रहना चाहिए। मन की स्थिति सीधे आंखों की शक्ति को प्रभावित करती है। इसके बाद सूर्योदय या हल्की प्राकृतिक रोशनी की ओर धीरे धीरे दृष्टि केंद्रित करें, लेकिन घूरने या आंखों पर दबाव डालने की गलती न करें। बुद्ध इसे सक्रिय दृष्टि ध्यान कहते हैं, जिसमें आंखें शारीरिक रूप से सक्रिय होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी सजग होती है। इसके अतिरिक्त सुबह का पहला जल हमेशा मध्यम तापमान का और शांतिपूर्ण अवस्था में पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और आंखों दोनों को पोषण देता है। भारी, तला या अत्यधिक मसालेदार नाश्ता या जल्दी भोजन करना आंखों के लिए हानिकारक है। फल, अंकुरित अनाज और हल्का सात्विक भोजन सर्वोत्तम विकल्प है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि आंखों का स्वास्थ्य केवल बाहरी उपायों पर निर्भर नहीं, बल्कि सुबह की आदतों, भोजन, जल और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके बाद ध्यान और मौन का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 से 10 मिनट का सुबह का ध्यान, जिसमें श्वास पर ध्यान और मन की स्थिरता शामिल हो, आंखों की नसों को आराम देता है, रक्त संचार बढ़ाता है और ऊर्जा संतुलित करता है। मौन की अवस्था में आंखें भीतर की रोशनी देखती है, जो बाहरी दृष्टि को तेज और स्पष्ट बनाती है। इस तरह सुबह उठते ही नींद से जागना, धीरे धीरे प्रकाश में आंखें खोलना, हाथों की ऊष्मा का प्रयोग, सही जल और हल्का भोजन, ध्यान और मौन, ये सभी आदतें मिलकर आंखों की रोशनी को स्थायी और दोगुना कर देती है। बुद्ध ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि नियमितता ही सफलता का मूल मंत्र है। एक दिन का अभ्यास पर्याप्त नहीं, बल्कि रोजाना और निरंतर पालन ही आंखों को तेज, स्वस्थ और जीवन भर चमकदार बनाए रखता है। यदि आप इन आदतों को जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो न केवल आंखों की शक्ति बढ़ती है, बल्कि मन और चेतना भी स्थिर, स्पष्ट और जागरूक बनती है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने सुबह का सही समय, सही साधना और सही जीवन शैली अपनाई, उसने अपनी आंखों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी दोगुनी करना चाहते हैं, तो इन 8 भागों में बताए गए सभी बुद्ध ज्ञान को आज से ही अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि यही साधना न केवल आंखों को उज्ज्वल करेगी, बल्कि जीवन को भी रोशनी से भर देगी। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपनी आदतों को सजग, संतुलित और जागरूक बनाता है, उसकी आंखें और जीवन दोनों दीर्घकाल तक तेज और उज्ज्वल बने रहते हैं। इस अंतिम भाग में हम अब तक सीखे गए सभी महत्वपूर्ण अभ्यासों का समेकन करेंगे, ताकि सुबह उठने से लेकर दिन की शुरुआत तक हर कदम आपकी आंखों की शक्ति को दोगुना करे। सबसे पहले, नींद से जागते ही शरीर और मन को धीरे धीरे जगाना अत्यंत आवश्यक है। हड़बड़ी में उठना, तेज रोशनी में आंखें खोलना या तुरंत मोबाइल देखना आंखों और चेतना दोनों के लिए तनाव है। इसलिए कुछ क्षण शांत बैठकर गहरी श्वास लेते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव करना चाहिए। इसके बाद हथेलियों को हल्के से रगड़कर उत्पन्न गर्मी को आंखों पर रखना,
रक्त संचार को बढ़ाता है और आंखों को जागृत करता है। बुद्ध कहते हैं कि उठते ही नकारात्मक सोच या चिंता में डूब जाना दृष्टि को धीमा और धुंधला कर देता है, इसलिए मन को शांति और स्वीकार की अवस्था में रखना आवश्यक है। सूर्योदय या हल्की प्राकृतिक रोशनी की ओर धीरे धीरे दृष्टि केंद्रित करें, लेकिन घूरने या दबाव डालने से बचें। सुबह का पहला जल हमेशा मध्यम तापमान का, शांतिपूर्ण अवस्था में और छोटे घूंटों में पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और आंखों दोनों को पोषण देता है। नाश्ता हल्का, सात्विक और प्राकृतिक होना चाहिए। फल, अंकुरित अनाज या पतली खिचड़ी जैसे आहार आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, जबकि भारी, तला या अत्यधिक मसालेदार भोजन उसे कमजोर करता है। इसके बाद ध्यान और मौन का अभ्यास आवश्यक है। 5 से 10 मिनट का सुबह का ध्यान, जिसमें श्वास पर ध्यान और मानसिक स्थिरता शामिल हो, आंखों की नसों को आराम देता है, रक्त संचार बढ़ाता है और आंतरिक ऊर्जा संतुलित करता है। मौन की अवस्था में आंखें भीतर की रोशनी देखती है, जो बाहरी दृष्टि को तेज और स्पष्ट बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि सही नींद, सही उठने की प्रक्रिया, हल्का और संतुलित भोजन, नियंत्रित जल का सेवन, ध्यान और मौन, इन सभी आदतों का नियमित पालन आंखों की शक्ति को स्थायी रूप से बनाए रखता है। इसके अलावा सुबह की 3 प्रमुख गलत आदतें, जल्दी उठना, नकारात्मक सोच और आंखों को झटकना या रगड़ना, इनसे बचना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन आदतों को त्याग देते हैं और ऊपर बताए गए अभ्यासों को अपनाते हैं, तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे दोगुनी हो जाएगी, धुंधलापन कम होगा और आंखें दिन भर कम थकेंगी। बुद्ध ज्ञान यह भी सिखाता है कि आंखें केवल देखने का यंत्र नहीं, बल्कि चेतना का माध्यम है। इसलिए सुबह उठते ही इन्हें सम्मान देना, उन्हें शांति देना और उन्हें आंतरिक ऊर्जा से पोषण देना सर्वोत्तम उपाय है। इन सभी आदतों को नियमित रूप से अपनाकर न केवल दृष्टि तेज होती है, बल्कि जीवन भी अधिक स्पष्ट, संतुलित और जागरूक बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने सुबह की इस सजग और संतुलित दिनचर्या को अपना लिया, उसने अपनी आंखों और जीवन दोनों का भविष्य उज्ज्वल कर लिया। इसलिए आज ही इन समेकित आदतों को जीवन में लागू करें, ताकि आंखों की रोशनी दोगुनी हो जाए और हर दिन आपके लिए प्रकाश और आनंद से भरा हो। बुद्ध कहते हैं कि सुबह उठना केवल दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह अवसर है अपने जीवन और आंखों की शक्ति को पुनः स्थापित करने का, और इसे सही ढंग से उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन और दृष्टि दोनों में चमत्कार अनुभव करता है। आज लोग आंखों की समस्याओं का समाधान केवल दवाओं, व्यायाम या बाहरी उपायों में ढूंढते हैं, लेकिन बुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि आंखों की रोशनी का मूल आधार हमारी सुबह की आदतों में है। सुबह उठते ही सबसे पहला अभ्यास है धीरे और सजग जागना, जहां शरीर और मन दोनों को शांति का समय दिया जाए। हड़बड़ी में उठना, तेज रोशनी में आंखें खोलना या तुरंत मोबाइल देखना आंखों के लिए तनावपूर्ण होता है। इसके बाद हथेलियों से हल्का सा गर्मी पैदा करके उसे आंखों पर रखना रक्त संचार को सक्रिय करता है और आंखों को नई ऊर्जा देता है। बुद्ध कहते हैं कि इस समय का मौन और आंतरिक ध्यान आंखों को भीतर से पोषण देता है। इसके साथ ही सुबह उठते ही नकारात्मक विचार, चिंता या अधूरे कामों के बोझ से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि मन की स्थिति सीधे दृष्टि को प्रभावित करती है। सूर्योदय या हल्की प्राकृतिक रोशनी की ओर धीरे धीरे दृष्टि केंद्रित करना बिना घूरे आंखों के लिए अत्यंत लाभकारी है। सुबह का पहला जल मध्यम तापमान का, शांतिपूर्ण और धीरे धीरे पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और आंखों दोनों को संतुलित करता है। नाश्ता हल्का और सात्विक होना चाहिए। फल, अंकुरित अनाज या पतली खिचड़ी सर्वोत्तम विकल्प है। अत्यधिक तला, मसालेदार या प्रोसेस्ड भोजन आंखों की शक्ति को धीरे धीरे कम करता है। बुद्ध ज्ञान में बताया गया है कि आंखों की रोशनी केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि नींद, जागने की प्रक्रिया, भोजन, जल, ध्यान और मौन जैसी आदतों से स्थायी रूप से बढ़ती है। सुबह का ध्यान और मौन 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, जिसमें श्वास पर ध्यान और मानसिक स्थिरता शामिल हो। मौन में आंखें भीतर की रोशनी देखती है, जो बाहरी दृष्टि को तेज और स्पष्ट बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें केवल देखने का यंत्र नहीं है, बल्कि चेतना का दर्पण है। यदि आप सुबह उठते ही जल्दी, तनाव और अशांति में डूबते हैं, तो आंखें समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। इसलिए सुबह की 3 प्रमुख गलत आदतों, जल्दी उठना, नकारात्मक सोच और आंखों को झटकना या रगड़ना से बचना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन्हें त्याग कर उठते ही सही अभ्यास करें, तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे दोगुनी हो जाएगी, धुंधलापन कम होगा और दिन भर आंखें थकेंगी नहीं। बुद्ध कहते हैं कि सुबह का सही समय, सजग जागरण, हल्का और संतुलित भोजन, नियंत्रित जल का सेवन,
ध्यान और मौन, इन सभी आदतों का नियमित पालन आंखों और जीवन दोनों को उज्ज्वल बनाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिसने इन आदतों को अपनाया, उसने अपनी दृष्टि और जीवन का भविष्य सुरक्षित कर लिया। इसलिए आज ही इन अंतिम बुद्ध आदतों को जीवन में शामिल करें, क्योंकि यही वह साधना है जो आंखों की रोशनी दोगुनी करेगी, धुंधलापन दूर करेगी और आपके जीवन को निरंतर प्रकाश, स्पष्टता और संतुलन से भर देगी। इस प्रकार सुबह उठना केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मजागरण, दृष्टि और जीवन का संपूर्ण पुनर्निर्माण बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल आंखों की रोशनी बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि और जीवन ऊर्जा को जागृत करना भी अत्यंत आवश्यक है, और इसे सुबह उठते ही अपनाई जाने वाली विशेष आदतों से संभव बनाया जा सकता है। सबसे पहले, उठते ही कुछ मिनटों के लिए गहरी श्वास लेना और शरीर की पूरी ऊर्जा को महसूस करना आवश्यक है। यह अभ्यास रक्त संचार को सुधारता है, नेत्र नसों को पोषण देता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। बुद्ध काल में भिक्षुओं को यह अभ्यास प्रतिदिन कराया जाता था, ताकि सुबह उठते ही शरीर और मन दोनों तैयार हों। इसके बाद आंखों के साथ साथ ध्यान की शक्ति को भी सक्रिय करना चाहिए। 5 से 10 मिनट का ध्यान, जिसमें मन को किसी एक बिंदु या श्वास पर केंद्रित किया जाए, आंखों के लिए एक प्राकृतिक औषधि का काम करता है। इस समय आंखें भीतर की ऊर्जा और प्रकाश को देखती है, जो बाहर की दृष्टि को तेज और स्थिर बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि मन का स्थिर होना आंखों की चमक और शक्ति का मूल आधार है। इसके साथ ही सुबह हल्के स्ट्रेच और हल्का शारीरिक अभ्यास करना भी आवश्यक है, जिससे रक्त संचार पूरे शरीर में सुचारू रूप से होता है और आंखों को पर्याप्त पोषण मिलता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि नींद से जागने के तुरंत बाद यदि शरीर स्थिर और सक्रिय दोनों होता है, तो आंखों की ऊर्जा अपने आप दोगुनी हो जाती है। इसके बाद सुबह का जल और भोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यम तापमान का जल और हल्का, सात्विक नाश्ता आंखों और शरीर दोनों को पोषण देता है। भारी या अत्यधिक मसालेदार भोजन और ठंडा पानी आंखों की नसों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे रोशनी धीरे धीरे कम होती है। बुद्ध ज्ञान में यह भी बताया गया है कि सुबह का समय केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है। इस समय आंतरिक दृष्टि, मन और चेतना को भी जगाना अत्यंत आवश्यक है। उठते ही सकारात्मक भाव, कृतज्ञता और शांति का अनुभव करना आंखों और मन दोनों को ताजगी और स्पष्टता देता है। इस समय कोई भी नकारात्मक विचार या चिंता आंखों की नसों पर तनाव उत्पन्न करती है। इसलिए सुबह उठते ही ध्यान, मौन, श्वास और हल्की शारीरिक क्रियाओं का संयोजन अत्यंत प्रभावशाली है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सुबह का यह संपूर्ण अभ्यास करता है, उसकी आंखें तेज और स्थिर रहती है, धुंधलापन कम होता है और जीवन में स्पष्टता, ऊर्जा और संतुलन स्थायी रूप से आता है। इसके साथ ही सुबह उठते ही बाहरी दुनिया में प्रवेश करने से पहले कुछ मिनटों के लिए स्वयं को आंतरिक प्रकाश और ऊर्जा से जोड़ना भी लाभकारी है। यह न केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, बल्कि पूरे मन और चेतना को जागृत करता है। बुद्ध ज्ञान में कहा गया है कि जिसने सुबह उठते ही आंखों, मन और ऊर्जा की यह संतुलित दिनचर्या अपनाई, उसने अपनी दृष्टि, स्वास्थ्य और जीवन का समग्र भविष्य सुरक्षित कर लिया। इसलिए यदि आप सच में अपनी आंखों की रोशनी दोगुनी करना, आंतरिक दृष्टि मजबूत करना और पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही इन सभी बुद्ध अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाएं, क्योंकि यही आदतें जीवन को स्थायी रूप से उज्ज्वल, संतुलित और शक्तिशाली बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि सुबह का हर क्षण जीवन और आंखों की शक्ति को आकार देने वाला होता है, और इसे सही ढंग से अपनाने वाला व्यक्ति न केवल आंखों की रोशनी दोगुनी कर सकता है, बल्कि जीवन में स्थायी स्पष्टता, ऊर्जा और संतुलन भी प्राप्त कर सकता है। इस अंतिम समेकन भाग में हम अब तक सीखी गई सभी सुबह की आदतों को एक साथ जोड़ेंगे, ताकि आपके दिन की शुरुआत पूरी तरह से बुद्ध ज्ञान के अनुरूप हो और आंखों और मन दोनों स्वस्थ रहें। सबसे पहला कदम है धीरे और सजग जागना, जिसमें शरीर और मन को हड़बड़ी या तनाव के बिना स्थिर किया जाए। तेज रोशनी में तुरंत आंखें खोलना या मोबाइल देखना आंखों पर अनावश्यक दबाव डालता है। इसके बाद हल्की ऊष्मा उत्पन्न करके हथेलियों को आंखों पर रखना रक्त संचार को सक्रिय करता है और आंखों में प्राकृतिक ऊर्जा भरता है। बुद्ध कहते हैं कि इस समय का मौन और आंतरिक ध्यान आंखों को भीतर से पोषण देता है। इसके बाद सूर्योदय या हल्की प्राकृतिक रोशनी की ओर धीरे धीरे दृष्टि केंद्रित करना चाहिए, घूरने या जोर डालने से बचते हुए। उठते ही नकारात्मक विचार, चिंता या अधूरे कार्यों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन की स्थिति सीधे दृष्टि और आंतरिक शक्ति को प्रभावित करती है।
इसके साथ ही सुबह का पहला जल मध्यम तापमान का, शांतिपूर्ण और धीरे धीरे पीना चाहिए ताकि शरीर और आंखों दोनों पोषण प्राप्त करें। नाश्ता हल्का और सात्विक होना चाहिए व फल, अंकुरित अनाज या पतली खिचड़ी जैसे विकल्प आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, जबकि भारी, तला या मसालेदार भोजन उसे कमजोर कर देता है। इसके बाद ध्यान और मौन का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 से 10 मिनट का सुबह का ध्यान, जिसमें श्वास और मन को नियंत्रित किया जाए, आंखों की नसों को आराम देता है, रक्त संचार बढ़ाता है और आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करता है। मौन में आंखें भीतर की रोशनी देखती है, जो बाहरी दृष्टि को तेज और स्पष्ट बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें केवल देखने का यंत्र नहीं है, बल्कि चेतना का दर्पण है। सुबह की 3 प्रमुख गलत आदतों, जल्दी उठना, नकारात्मक सोच और आंखों को झटकना या रगड़ना से बचना भी आवश्यक है। इन सभी आदतों को नियमित रूप से अपनाकर आंखों की रोशनी धीरे धीरे दोगुनी होती है, धुंधलापन कम होता है और दिन भर आंखें थकती नहीं है। साथ ही हल्का स्ट्रेच, शरीर का सक्रिय होना और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव पूरे दिन ऊर्जा और जागरूकता बनाए रखते हैं। बुद्ध ज्ञान में कहा गया है कि सुबह उठते ही आंखों, मन और चेतना की यह संपूर्ण दिनचर्या अपनाने वाला व्यक्ति अपनी दृष्टि और जीवन का भविष्य उज्ज्वल कर लेता है। यह केवल शारीरिक लाभ नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करती है। सुबह उठने के बाद इन आदतों का नियमित अभ्यास आंखों की स्थायी चमक, मानसिक स्पष्टता और जीवन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यदि आप सच में आंखों की रोशनी दोगुनी करना, जीवन को संतुलित और ऊर्जा से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही इन समेकित आदतों को अपनाएं। यह साधना न केवल आंखों और मन को स्वस्थ बनाती है, बल्कि जीवन में स्थायी प्रकाश, स्पष्टता और आनंद लाती है। बुद्ध कहते हैं कि सुबह उठना केवल शारीरिक जागरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा, चेतना और आंखों की शक्ति का पुनर्निर्माण करने का अवसर है, और जिसे यह क्षण सही ढंग से अपनाता है, उसकी दृष्टि, मन और जीवन पूरी तरह संतुलित और उज्ज्वल बन जाता है। इस विशेष भाग में हम उन गहन अभ्यासों को समझेंगे जिन्हें सुबह उठते ही करने से न केवल आंखों की रोशनी दोगुनी होती है, बल्कि मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और जीवन का स्थायी संतुलन भी स्थापित होता है। सबसे पहला अभ्यास है धीरे और सजग जागना, जिसमें शरीर और मन को हड़बड़ी या तनाव के बिना स्थिर किया जाए। तेज रोशनी में अचानक आंखें खोलना या मोबाइल देखने से आंखों की नसों और दृष्टि पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके बाद हथेलियों से हल्की ऊष्मा उत्पन्न करके उन्हें आंखों पर रखना रक्त संचार को सक्रिय करता है और आंखों को तुरंत ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। बुद्ध कहते हैं कि उठते ही मन की स्थिति और मौन का अभ्यास आंखों के भीतर की रोशनी को जगाता है और बाहरी दृष्टि को तेज बनाता है। सूर्योदय या हल्की प्राकृतिक रोशनी की ओर धीरे धीरे दृष्टि केंद्रित करना चाहिए, बिना घूरे या जोर डालने के। इसके साथ ही सुबह उठते ही नकारात्मक विचार, चिंता या अधूरे कार्यों का बोझ दूर रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मानसिक तनाव आंखों और चेतना दोनों को प्रभावित करता है। सुबह का पहला जल मध्यम तापमान का, शांतिपूर्ण अवस्था में और धीरे धीरे पीना चाहिए, ताकि शरीर और आंखें दोनों संतुलित रहें। हल्का, सात्विक नाश्ता जैसे फल, अंकुरित अनाज या पतली खिचड़ी आंखों और मन दोनों को पोषण देता है, जबकि भारी, तला या अत्यधिक मसालेदार भोजन दृष्टि को कमजोर करता है। इसके बाद 5 से 10 मिनट का ध्यान और मौन का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्वास और मन की स्थिरता शामिल हो। मौन में आंखें भीतर की रोशनी देखती है, जो बाहरी दृष्टि को तेज और स्पष्ट बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि आंखें केवल देखने का यंत्र नहीं, बल्कि चेतना और जीवन का दर्पण है। सुबह की 3 प्रमुख गलत आदतों, जल्दी उठना, नकारात्मक सोच और आंखों को झटकना या रगड़ना से बचना भी अत्यंत आवश्यक है। हल्की स्ट्रेच, शारीरिक सक्रियता और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव पूरे दिन स्थायी जागरूकता और ऊर्जा बनाए रखते हैं। बुद्ध ज्ञान में कहा गया है कि सुबह उठते ही आंखों, मन और चेतना की यह संपूर्ण दिनचर्या अपनाने वाला व्यक्ति अपनी दृष्टि, स्वास्थ्य और जीवन का भविष्य उज्ज्वल कर लेता है। यह अभ्यास न केवल शारीरिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। नियमित रूप से सुबह उठते ही इन आदतों का पालन करने से आंखों की स्थायी चमक, मानसिक स्पष्टता और जीवन में संतुलन स्थायी रूप से बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने सुबह उठते ही इन गहन बुद्ध अभ्यासों को अपनाया, उसने अपनी आंखों की रोशनी दोगुनी कर ली, धुंधलापन कम कर दिया और जीवन में स्थायी प्रकाश और जागरूकता प्राप्त कर ली। इसलिए यदि आप सच में आंखों की रोशनी, चेतना और जीवन में स्थायी संतुलन चाहते हैं,
तो सुबह उठते ही इन अंतिम बुद्ध अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाएं, क्योंकि यही आदतें जीवन को पूर्ण रूप से उज्ज्वल, शक्तिशाली और संतुलित बनाती है।